महाकुंभ 2025 पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। परिवहन निगम ने महाकुंभ में बस सेवा के लिए कमर कसी हुई है। अयोध्या डिपो को 65 अतिरिक्त बसें मुहैया कराई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। अयोध्या डिपो अंबेडकर नगर के टांडा, कुशीनगर के हाटा और सुल्तानपुर के कमरिया घाट में बसों का संचालन होगा। अब देखिए, इन सभी पॉइंट्स पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सभी बसें 12 जनवरी से श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षित प्रयागराज पहुंचेगी। परिवहन निगम के एआरएम ने बताया है कि मुख्यालय के निर्देश पर ही अयोध्या के साथ साथ 3 पॉइंट से बसें चलाई जाएंगी। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपना शेड्यूल जारी किया है। मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस बार महाकुंभ की बड़ी ब्रॉड लेवल पे जो तैयारी की गई है, उसमें 65 बसें चलाने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हमारे 2-3 पॉइंट हैं, कमरिया घाट, टांडा और हाटा से हम लोगों को बसें चलाने के लिए निर्देश मिले हैं। उसकी पूरी तौर पे तैयारी हो गई है। सभी स्टाफ की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है और गाड़ियों की तैयारी पूरी कर ली गई है। सारी रंग रोहन भी गाड़ियों का कर लिया गया है। 65 बसेस है। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पुण्य लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए हैं। अरेल में बने हुए टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर यहां बनाए गए हैं। यहाँ का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। तो वहीं गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में तैयारियों से जुड़ी हुई ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डिलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन, बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है। यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर, हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी। लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। सभी अखाड़े महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में
शैव परंपरा के पंचायती अखाड़ा भी निरंजनी की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में लगभग सभी प्रदेशों के बैंड पार्टियों को बुलाया गया। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट शामिल किए गए। इसके अलावा ट्रैक्टर भी बनाए गए। शाही रथों पर रखे चांदी के होदे पर सवार होकर अखाड़े के संत महात्मा राजसी अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे से। आइए सुनाते हैं। है आपकी कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा है, क्या तैयारी की गई है? न्यूज 18 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारा जो न्यूज 18 चैनल है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ न्यूज 18 हम देखते हैं, और जितने भी आध्यात्मिक आयोजन होते हैं आप सब प्रसारित करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कल हमारा छावनी प्रवेश है जिसमें हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे। हाथी, ऊंट, घोड़े, ट्रैक्टर, सिंहासन, चांदी की छड़ियाँ, चांदी के जो हमारे प्राचीन बने हुए जो भी हमारे बर्तन, हथियार आदि जो भी कुछ होते हैं वो हम कल अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। कोई भेद नहीं करेंगे, एकता का संदेश देंगे। तो क्या महाकुंभ में भी ये चर्चा है कि आपके नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग घर वापसी भी करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है जो आपने कहा, ऐसा है वो लोग मेरे पास आए, सैकड़ों की संख्या में है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हमारी वार्ता चल रही है और पूरा प्रयास है उनका कि वो वापस हमारी जो सनातन परंपरा में चले आएंगे। उनका ये कहना है, जब हम मंदिर की आरती सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू आते हैं। जब हम बड़े बड़े मेले देखते, कुंभ का आयोजन देखते हैं, हमें मन में होता है काश हमारे दादा मुसलमान नहीं बने होते, आज हम भी इसमें शामिल होते। हृदय से उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए फूल बिछाएंगे और जो भी हमसे होगा उनके लिए हम करेंगे। जी, धन्यवाद। तो निरंजनी अखाड़े की भी पेशवाई यहाँ पर निकाली जाएगी जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। हर राज्य के बैंड इसमें बुलाए गए हैं। खास तौर पर जो इसमें संदेश दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का संदेश दिया था कि ये एकता का महायज्ञ है, उसी तरह से एकता का संदेश दिया जाएगा। सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होंगे, वो किसी भी रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ महाकुंभ के दौरान ये दावा किया जा रहा है महंत रविंद्रपुरी जी की ओर से बड़ी संख्या में लोगों ने उनसे संपर्क किया है जिनकी घर वापसी भी कराई जाएगी। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में साधु संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, इस सिलसिले में राजस्थान के उदयपुर से मौनी महाराज पहुंचे हुए हैं जिन्होंने लगभग 1 साल से कुछ भी नहीं बोला है। उनके अनुयायी बताते हैं कि महाराज ने 12 साल के लिए मौन व्रत धारण किया हुआ है। अनुयायी बताते हैं कि वो लिखकर भक्तों से बात करते हैं। उनके सहयोगी हर बात को समझते हैं। महाकुंभ 2025 अनूठा, अनुपम, अलौकिक है और यह इसलिए है क्योंकि संत महात्मा धुनी रमाए इस अग्नि के पास बैठे हुए हैं। और जहां हम हैं इस वक्त, हमारे साथ मौनी महाराज हैं जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है। झीलों के शहर उदयपुर से आए हैं। राजस्थान का बड़ा खूबसूरत शहर है और यहाँ प्रयागराज में जहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे पहली बार पृथ्वी पर अगर कहीं यज्ञ किया, प्रकृष्ट यज्ञ किया, तो वो यह प्रयागराज है। और तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम है। अगर आप कुछ कहना चाहें अपने लेखनी के माध्यम से, जी क्या कहेंगे? देखिए, महाराज जी लिख रहे हैं, जो भी उनको कहना होता है वो अपने लेखनी के माध्यम से कहते हैं। जो भक्त हैं उनके साथ में जो रहते हैं वह ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, क्या लिखा था अभी? महाराज जी ने जन कल्याण के लिए और प्रकृति की रक्षा हेतु और सनातन की रक्षा के लिए, ये संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए मौन धारण कर रखा है। 12 वर्ष का कठिन तप धारण कर रखा है। जी, मैंने देखा और यही लिखा भी था।
और उसमें ये भी लिखा था कि महाराज जी जूना अखाड़े से आते हैं और महाराज जी के साथ में आप लोग रहते हैं वहाँ पे। ये रहते हैं, ये हमारे प्यारे शिष्य है टमाटरपुरी, ये इनसे मिलिए, ये थोड़ा बताएंगे प्यारा। जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज मंथन। मैं गुरुजी के साथ हूँ और एक भाई वो है एक और। अच्छा, दोनों भाई आप लोग साथ में गुरुजी के रहते हैं। गुरुजी तो ने लेकिन महाराज जी आपको टमाटरपुरी क्यों कह रहे हैं? वो तो एक दिन पहले ऐसे मजाक में नाम रख दिया था, प्रेम से। अखाड़े का नाम रख दिया, मतलब तुम्हारा। अच्छा, तो ऐसे ही मजाक में। अच्छा, ऐसे ही मजाक। और गुरुजी ने अभी जो गुरु पूर्णिमा गई थी ना, उस टाइम से मौन व्रत लिया है। महाकुंभ में हमें अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। महाकुंभ के बीच में सनातनी चाय चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं सनातनी चाय पीनी है तो आप इन तस्वीरों को देखकर और जो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे हम उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी होती है सनातनी चाय। आपको प्रयागराज शहर के दूसरे छोर पर शास्त्री ब्रिज से झूसी चलना पड़ेगा क्योंकि वहां एक ऐसी चाय मिलती है जिसका नाम सनातनी चाय है। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले दिनेश मिश्रा इस चाय को बनाते हैं। सनातनी चाय की दुकान पर अब लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं आखिर क्या होती है सनातनी चाय। यूं तो चाय पीना भारत में एक आदत मानी जाती है, लेकिन कुछ चाय ऐसी होती है जो चाहत पैदा कर देती है। वैसी ही कुछ चाय है यहाँ महाकुंभ 2025 में। अगर आप आ रहे हैं, वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, तो जैसे ही जो ये झूसी का पुलिस चौकी चौराहा है वहां से बाएं मुड़ेंगे आप तो एक सनातनी चाय का आपको बोर्ड दिखेगा। सनातनी आयुर्वेदिक गुड़ मसाला चाय एवं गुड़ लस्सी व छाछ। मतलब अभी तो ठंडी का सीजन है तो इनके पास लस्सी उपलब्ध नहीं है या छाछ उपलब्ध नहीं कराते हैं ये, लेकिन इस समय जो चाय इनकी है वो काफी फेमस है और रेट मात्र 10 रुपए इस पे लिखा हुआ है। इसकी वास्तविकता भी अभी हम जान लेंगे, जो लोग यहाँ चाय पी रहे हैं उनसे भी हम जान लेंगे। हमें लगा कि न्यूज 18 नेटवर्क, न्यूज 18 कुंभ के जरिए यहाँ प्रयागराज में खान पान में क्या कुछ मशहूर है, क्या कुछ फेमस है, वो आपको हम उसमें दिखाएं। तो इसी के लिहाज से हम यहाँ झूसी इलाके में हैं और महाकुंभ का माहौल है। वैसे भी यहाँ प्रयागराज में तमाम विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पढ़ा लिखा एक बड़ा समुदाय रहता है जो बाहर से यहाँ आकर रहता है। कुछ विद्यार्थी भी रहते हैं काफी संख्या में। तो वो लोग यहाँ, उनका जो सवेरे 5 बजे से चाय पीने की शुरुआत होती है वो रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलती ही रहती है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार मिश्रा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ा एकदम माहौल बनाए हुए हैं, लोग आपके यहाँ काफी इकट्ठा हो गए हैं। सर इस समय दिव्य महाकुंभ आया हुआ ही है और हम सनातनी हैं तो सनातनी हमारी चाय है और चाय हम ऐसी पिलाते हैं लोगों को जो सेहतमंद है। कोई सनातनी नहीं चाहता कि हमारा कल्याण, वो कहता है विश्व का कल्याण हो, तो हमारा तो होगा ही सर। तो उसी अकॉर्डिंग हमने जो है ये गुड़ आयुर्वेदिक मसाला चाय का शुरुआत किया है और प्रयागराज के जनक हम ही हैं। हमारे सबसे पहले गुड़ की चाय हमने ही यहाँ पे शुरू किया था। तो देखिए, जैसा ये बता रहे हैं, इनकी चाय एंटीऑक्सीडेंट है, गुड़ की बनी हुई है, बेहतरीन चाय है। जब भी आप प्रयागराज आए, झूसी इलाके में आए, तो इनकी चाय पीने जरूर आए। ऐसा मैं पीने के बाद प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया चाय है, वाकई में मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो आप भी यहाँ चाय पीने जरूर आइए और अगर आप चाय बनाना सीखना चाहते हैं तब तो जरूर आइए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज। तो अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ तो आप सनातनी चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज में तिकोनिया सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट में भारी गिरावट देखी गई है। टमाटर 15 से 20 रुपए किलो, गोभी 10 रुपए से 15 रुपए तक की किलो बिक रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कम से कम रेट में सब्जियां उपलब्ध कराई जा सकें, जिससे सब अपने घर में स्वादिष्ट भोजन बनाएं और करें।
महाकुंभ में छोटे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छोटे बाबा 32 साल से नहाए नहीं हैं, माफ कीजिए। गंगापुरी महाराज के नाम से मशहूर छोटे बाबा असम के कामाख्या पीठ से हैं। इनकी विशेषता यह है कि 32 साल से नहीं नहाए हैं।